हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे, आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है, यही हम आपके लिए निवेदन करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन पर बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं। आज का जो हमारा मुख्य विषय है, एक ही शत्रु है। विश्वासियों का, प्रभु के लोगों का एक ही शत्रु है जो हमें गिराने की कोशिश करता है, जो हमें गिराने की कोशिश करता है। आप कितने भी अच्छी तरह चलने की कोशिश करें, लेकिन शैतान गिराने की कोशिश करता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें, जो प्रभु की योजना है उसको पूरा कर सकें। शैतान हमें गिरा नहीं सकता, कोशिश करता है कि हमें विचलित करें, बेचैन करें, लेकिन यदि आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो जीत आपकी है, जीत आपकी है। परमेश्वर आपको जीत का जीवन देना चाहता है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सकें। प्रियो, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग पहला तीमुथियुस उसके पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने 13 पद तक देखा था पहला अध्याय का। आज मैं आपके सामने 14 पद से आगे पढ़ना चाहूँगा, ताकि परमेश्वर का ये वचन आपके लिए, मेरे लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। लिखा है और हमारे प्रभु का अनुग्रह और विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बहुतायत से हुआ है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। 16 पद, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखा, एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रही। आमीन। परमेश्वर पिता का दिल की गहराई से धन्यवाद। ये वचन हमें इस बात के लिए कहता है, प्रेरित करता है, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। प्रियो, वचन में इस बात को लिखा है कि पौलुस इस बात को कहते हैं, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो बहुत बड़े बड़े पाप ठीक हो जाते हैं। जीवन में गलती मान लेना ये सबसे बड़ा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण वो कार्य होता है। यदि आप संसार में रहते हुए अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो परमेश्वर उन गलतियों से हमें माफ़ करता है और हमें फिर से नया बना देता है। हम कई बार उन्हीं गलतियों में, अपने अहम में पड़े रहते हैं। अहम इस बात को पौलुस कहता है और एक बात को स्पष्ट करता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। पौलुस ने क्यों कहा ये शब्द? और 14 पद में वो इस बात को बहुत स्पष्ट करता है, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ है। उसका अनुग्रह हम पर हुआ है, बहुतायत से आशीष प्रभु ने दी है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तब से लेकर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आपके ऊपर और मेरे ऊपर बना रहता है, ताकि हम उसके उस अनुग्रह को लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और जो परमेश्वर की इच्छाएं हैं उनको पूरा करें। 15 पद में कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। प्रियो, प्रभु इस संसार में
पापियों को बचाने आया है, धर्मियों को नहीं। वो कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं। आजकल लोग अपने आप को धर्मी बनाते हैं, लेकिन वो कहता है मैं तो पापियों को बचाने आया हूँ। और न केवल पापियों को बचाने आया हूँ, परंतु सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। वो कहता है सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। पौलुस ने परमेश्वर के वचन में, नए नियम में वो बड़ा काम किया जो दूसरे चेले नहीं कर पाए। कहता मैं तो अधूरा जन्मा हुआ, यीशु मसीह के साथ नहीं रहा, यीशु के विरोध में काम किया, और उसके बाद परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। और न केवल काम किया, परंतु उसके परमेश्वर की आवाज़ जब उसके ऊपर आई, उसके कानों में आई, तो उसका जीवन बदल गया। जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लगते हैं तो जीवन में से बुराइयां निकलने लगती हैं। हम कई बार बुराइयों में जीवन जीते हैं। सबके पास गलतियां हो सकती हैं, सबसे गुनाह हो सकता है, सबके सब गलत काम कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के चरणों में मान लेना, क्योंकि वो हमारे मन की हर बात को जानता है, हमारे हृदय की हर बात को जानता है, हमारे मन में क्या चल रहा है उसको जानता है, हमारे भविष्य के बारे में जानता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम उसके साथ रहकर उसकी महिमा करते जाएं, और न कि उसकी महिमा करें, परंतु कहता है कि जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। 16 पद इस बात को और करता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। सहनशीलता होनी चाहिए प्रियो। हम बहुत जल्दी उबल जाते हैं, हम बहुत जल्दी बदले की भावना से काम, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। लेकिन नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं इस बात का, मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत काल के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। हमारे जीवन से कितने लोग प्रभु के पास आए हैं। एक सवाल उठता है कि कितने लोग हमारे द्वारा प्रभु में आए हैं। हम बहुत वचन को पढ़ सकते हैं, हम बहुत वचन का प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मेरे जीवन से आत्माएं बचाई गई हैं? परमेश्वर ने हमें बचाया है इसलिए कि हम दूसरों की आत्माओं को बचा पाए, उस नरक की आग से निकाल सके, उस नरक की आग से निकाल सके। इसलिए प्रियो, शैतान इसी बात के लिए कहता है कि वो हमें गिराना चाहता है, वो हमें गिराना चाहता है, क्योंकि एक ही शत्रु है, वो यह शत्रु जो हमें गड़बड़ करता है। और इसलिए भजन संहिता 133 में लिखा है, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। शैतान को हराना तो धन्यवाद देना है, धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद। जो कुछ भी होता है उन सब में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अपने आप को दीन करना है, नम्र करना है प्रभु के सामने, अपनी गलतियों को मान लेना है। जब आप अपनी गलती को मानते हैं तो परमेश्वर आपको फिर से रिन्यू कर देता है, फिर से नई सामर्थ देता है, फिर से नई शक्ति देता है, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता है वापस नहीं आता। कई बार हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, कई बार हम उससे पिछड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ें। ये वचन मेरे आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो सके और हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। यही है हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और इसलिए पौलुस कहता है कि यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता मुझ पर दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत काल के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं आदर्श बनूं। भविष्य के लिए कहता है आज मेरा जीवन कैसा है, आने वाले लोगों के लिए मैं क्या मिसाल रख रहा हूं। मेरे जीवन की हर घटना के द्वारा, हर बात के द्वारा, हर शब्दों के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाना चाहता है, ताकि मेरा और आपका जीवन परमेश्वर को भाए। जिस प्रभु ने हमें जीवन दिया है, हम संसार में घमंड करके कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। घमंडी व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता है। वो कहता है दीन बनो क्योंकि मैं दीन हूँ,
नम्र बनो कि तुम नम्र बनोगे तो पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति लाना चाहता है, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। 17 पद कहता है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अंधे के एकमात्र परमेश्वर का आदर महिमा युगानुग होती रही, आमीन। एक एक शब्द मुझे आपको हिलाने वाला है, और यह शब्द इस बात को कहता है कि सनातन राजा जो हमेशा तक रहने वाला है, आगे रहेगा। जब से पृथ्वी बनी है, जब से दुनिया बनी है, तब से लेकर अंत तक वो ही रहेगा। सनातन काल का, सनातन काल से, और इसलिए वो कहता है सनातन काल का अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर महिमा युगानुग होती रही। हमारा परमेश्वर अनदेखा परमेश्वर है, जिसको हम नहीं देख सकते। एकमात्र परमेश्वर है, अविनाशी है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। पौलुस के जीवन में ये बड़ा कार्य इसलिए हुआ ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक एक दिन मेरी अगुवाई की है। मेरा गला पहले से बहुत अच्छा हो गया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। शैतान बहुत बार गिराने की कोशिश करता है, एक ही शत्रु हमारा है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा ना कर पाए। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमें संभालता, हमारी मदद करता है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे।